कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय। आगम इत्यादि का उल्लेख उन्हीं कालों में सप्तम चतुर्थ काल में हुआ था, होते थे। आचार्य परंपरा से वह आज तक आगम उपलब्ध है। एक युग भी होता है, युग के अनुसार बहुत कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। उन परिवर्तनों को यथासंभव स्वीकार किया जा सकता है, किंतु स्वीकार करें ये नियम नहीं। आज भी सरकार इसमें उलझन में पड़ी है। आप लोगों की तरफ से भी उन्हें अच्छे आगमोक्त विशेष रूप से विवेचन के लिए सहयोग दे देना चाहिए। उसमें भी एक बात और सुनी है, इसलिए आप उस ओर भी ध्यान दे सकते। आज 15-20 वर्ष पूर्व में जब आपके चौके में बिना धुआं और लगभग बिना अग्नि वो गैस की व्यवस्था हो गई। एकाध व्यक्ति उस समय गैस के प्रयोग करते थे, लोग चर्चा का विषय बनाते थे और हमारे लिए उत्तर मांगते थे। भैया उसका मुख हमने देखा भी नहीं अभी। क्योंकि चौके में जाएंगे, जहाँ पर आसन लगा है वहाँ पर बैठेंगे, थोड़े से उस सरसरी निगाह से योग्य है क्या नहीं देख लिया, काम होता था। किंतु जब इसका खुलासा होता चला जाया और संख्या उनकी बढ़ती गई और उनको बहुत अच्छे ढंग से लोग देखते थे कि इनकी यहाँ गैस की व्यवस्था है। आज हमने कहा था उस समय, देखो ऐसा है, अग्नि का अस्तित्व पंचम काल के अंत तक रहेगा। आगमों तो अपने को उदाहरण देना था, हमने दे दिया। किंतु अग्नि का यदि उपयोग नहीं करते तो आगम में ये भी लिखा कि सचित्त होने के कारण वो लेने योग्य नहीं है। जैसे लौकी है, ऐसे ही लौकी मुंह में डगा दो, ऐसा नहीं होता। हाँ, कथनचित आप एक ककड़ी वगैरह ले लेते हैं, वो बात अलग है। तो अब अनज्ञ पक्कम नामानि योति वृत्ति सचित्त वृत्तो दयामूर्ति, ऐसे ये रत्नगण श्रावकाचार्य और मूलाचार्य वट्टिकेराचार्य जैसे ही कुंद कुंद हुए हैं, ऐसी प्रसिद्धि पाई, मूलाचार्य के कर्ता के रूप में माने जाते। तो उसमें ये लिखा है अनज्ञ पक्कम, जो अग्नि के द्वारा पका हुआ नहीं है, ऐसे कोई भी वनस्पति अथवा धान इत्यादि लेने योग्य नहीं। ऐसा नहीं कि जैसे बाजरा रखा, मक्का रखा और ज्वार रख दिया, नहीं समझे, और वही परोस दिया, वो नहीं लेंगे। किंतु उसको जिस प्रकार भोजन बनाया जाता है, खाने योग्य बनाया जाता है, तो ये आप उसको दे सकते, नहीं तो नहीं। हाँ, जैसे ज्वार होते हैं, किंतु उसी को जब आप उसको बनाते जो एक प्रकार से कि वो नहीं, दूसरा भी तो होता है ना, जैसे लाई वगैरह बनाते हैं ना,
लाई लाई, हाँ, ज्वार के भी होते हैं, दान के भी होते हैं, मुरमुरा चुरमुरा बोलते हैं ना आपको, तो बोलो ना, वही तो है ये। तो ये तो लेने योग्य है, लेकिन चावल तक तो एक पुंज जैसे यहाँ पर चढ़ाया वैसे नहीं लेंगे, क्योंकि ये लेने योग्य नहीं है। अवक्ष इसलिए है खाने योग्य कि इसके द्वारा पाचन शक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार आगम में भोजन कैसे लिया जाता है, कैसा बनता है, इसके बारे में भी जानकारी दी है। इसलिए अग्नि के बिना उसको प्रासुक लेने योग्य नहीं माना, किंतु जानवरों के लिए ऐसा नहीं कहा। जानवर सीधा उनका भोजन वही रहता, बल्कि उनके लिए भी ज्वार वगैरह रखो, उनके लिए भी दस्त लग जाते हैं। इसलिए जिसकी खुराक जो है वही देना चाहिए। अब एक सुनने में आया है कि जो गैस जो प्रचलन में सब जगह आ गया, सेगड़ी वाला कोई भी आज है ही नहीं। एक आधा हाथ उठाओ तो उठाओ, हम सेगड़ी पर से ही खाते हैं, कोई भी नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें इस प्रकार अंधाधुंध नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। यद्यपि अखबार में अथवा व्हाट्सएप में या यूट्यूब क्या पर यूट्यूब यूट्यूब तुम्हारे लिए अब क्या है, एक ने सुनाया कि ये ऐसा है महाराज, रोटी जब पकाया जाता है, रोटी बनाने के उपरांत तवा में डाला जाता है, तो उसकी जो गैस की जो जमाते तो वहाँ प्लेट उसकी लपटें या और उसकी गंध या उसका स्पर्श रोटी को होने से रोटी विषाक्त हो जाती है, ऐसा रिसर्च वर्क निकाला गया। अच्छे विद्वान, अच्छे राष्ट्र, और वो बहुत एडवांस में जो हैं अमेरिका इत्यादि के जो हैं प्रौढ़, उसी प्रकार वह भी राष्ट्र है ऑस्ट्रेलिया, हाँ। तो उन्होंने ये कहा कि यह हम सिद्ध कर चुके हैं, इसके खाने से कैंसर आदि रोग हो सकते हैं। यह पक्का है, आप असावधानी न करें, जब आएगा तब देख लेंगे, तब तक क्या देखोगे, वह रोग ऐसे हैं, भयानक स्थिति है। आज यह विश्व में गैस फैल चुका है। जिस प्रकार टूंटी से पानी आता है, उसी प्रकार अब सुनते हैं घर में नल की व्यवस्था गैस के लिए भी हो चुकी है। वह रोग ऐसे हैं, भयानक स्थिति है। आज यह विश्व में गैस फैल चुका है। जिस प्रकार टूंटी से पानी आता है, उसी प्रकार अब सुनते हैं घर में नल की व्यवस्था गैस के लिए भी हो चुकी है। हाँ हाँ, आप ही जानो भैया, हम इंग्लिश तो नहीं जानते। हाँ, ये स्थिति हो गई है, आप लोग इसको गौर करिए। अब यदि छोटे बच्चे के लिए भी दे रहे हैं रोटी तो खाने की चीज़ है। 85% भारत में उसका प्रचलन है। तो ये सुन करके हमें ऐसा लगा कि जो 10-20 वर्ष पूर्व में हम सोच रहे थे, क्योंकि अन्य भी महाराजों ने कहा कि नहीं, हम सिगड़ी के अलावा कहेंगे नहीं, देंगे नहीं, उन्हीं के यहाँ हम जाएंगे। तो इस प्रकार उन लोगों को कहा था। अभी भी ऐसे महाराज कोई न कोई होंगे, है, आप लोग जानते हैं। मतलब उस समय ऐसा विचार आया था कि हम ये नियम बना ले तो ऐसा चलेगा। महाराज क्या नियम, हम तो और आगे बढ़ेंगे,
कई प्रकार के आविष्कार हो रहे हैं, लेकिन जब आप बोलेंगे, सुन रहे हो? हाँ, अन्यथा नहीं लेना। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, अन्न जल शुद्ध है। अब रोटी शुद्ध है, कहोगे क्या? संदेह हो गया, प्रश्न उठ गया, और वह व्यापक प्रश्न है, देश ही क्या विदेश तक पहुंच गया। लेकिन स्वर्ग से कोई वार्ता नहीं आ रही है कि भैया इसको इसके स्थान पर दूसरा कोई विकल्प है तो यह है। डॉक्टर लोग दिखते हैं ना यूं यूं करके, अरे बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद दिखता है यार। है? ऐसा होने की नौबत आ गई। इसी प्रकार एक और है, जो गाय जर्सी मानी जाती है, उसको भी सेवन नहीं करना, देसी गाय का ही ले लें, नहीं है तो भैंस का भी ले सकते हैं। लेकिन भैंस, उसके दूध में भी बहुत इस प्रकार की क्षमता शक्ति विद्यमान है। देख करके आपको करना होगा, समझ करके करना होगा। जीवन हम जी रहे हैं खाने के लिए नहीं, किंतु खाते हैं जीने के लिए। आज तो हमारे ही समर्थन कर रहे हैं आप लोग। जितने बातें हम दे रहे हैं वो सारे हमारी नहीं है, हमने आपके लिए विशेष रूप से याद कर रखा है। जब आएगी भीड़ तब हम अपने हाँ कर देंगे। इससे हमारे लिए कहा गया कि इस प्रकार समय पर उपदेश होना चाहिए। बच्चों को समझाओ, स्वयं को भी समझना है और मित्र मंडल को भी समझ करके इस प्रकार चल का होता है। तो मोदी साहब ने भी ये कहा, 1 साल में, कौन सा है, हाँ वो ये जो 5-6 जो धान हमने आपके सामने रखा ना, इसके लिए 1 वर्ष में वह 1 वर्ष तक रखा है उसके नाम से। बाजरा के लिए 1 साल तक रखा, पढ़ा होगा आप लोगों ने। हाँ 1 साल, यूँ कि वह विशेष रूप से। अब देखते हैं बाजरा कहाँ कहाँ पर विशेष रूप से सेवन किया जाता है। सर्वप्रथम ज़्यादा तो हम भी पहले वहीं पर गए थे जिसको राजस्थान बोलते हैं। हमने कहा ये क्या है, ये बाजरे का खिचड़ा है, हमारा खिचड़ा। हाँ उधर देखते अलग मिलता था, ये क्या है, ऐसा क्यों है। तो अब मालूम पड़ रहा है कि वह राजस्थान इस मामले में गेहूं के साथ नहीं है, वह उसके आगे है। इसलिए जो आहार को नहीं जानता है, बीज को नहीं जानता है, वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से अच्छे ढंग से जीवन जी नहीं सकेगा। ये आवश्यक हो गया। अन्यत्र भी इसी प्रकार के, कर्नाटक में चले जाएंगे वहाँ गेहूँ नहीं मिलेगा आपको, ज्वार की ही रोटी और मक्की की रोटी और चने के ही मिलेंगे, क्योंकि इसी के माध्यम से अपने जीवन गुजार करते हुए धर्म ध्यान करना है, नहीं तो अकाल में ही चला जाना। इसलिए जीवन को महत्व दो और खान पीन को विशेष रूप से ध्यान में रखो। इसके लिए ये कहावत जो रूढ़ हुई है, इसके लिए गेहूं के लिए नहीं लिखा गया, किसी एक व्यक्ति ने लिखा, बलिहारी गुरु। नहीं सुनो, ऐसा नहीं, गुरु की बात नहीं है, सुनो तो, बलिहारी गुरु बाजरा। बाजरा को उन्होंने गुरु कहा है। हमने भैया टीप लो, इसको याद रख लो, हमने याद कर लिया।
बलिहारी गुरु बाजरा, तेरी लंबी पान, तुम्हारे जो हाथ है या पाँव है वह बहुत लंबी है, ऐसे आप छलांग लेते हैं। बाजरे के लिए कहा बलिहारी गुरु बाजरा, तेरे लंबी पान, घोड़े को तो पर लग गए। घोड़े को, घोड़ा बहुत भागता है लेकिन बाजरा खा लेगा तो पंख लग गए उसको। तो घोड़े को तो पर लग गए, बूढ़े हुए जवान। भारत कोशिश कर रहा है, कश्मीर वाले भी बरसों से इन धर्म प्रवास से दूर रहे हैं, उनको भी ये सारा भारत के इतिहास को सिखाना पढ़ाना है। आप लोग अच्छे ढंग से शासन के साथ हो जाएं तो अब सब ये काम होने वाला है। इतना ही पर्याप्त है। जो बहुत सारी और भी चीज़ें थी लेकिन जब कभी और देख लेंगे। अहिंसा परमो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आप लोग इस बात से परिचित होंगे कि सूर्य का तपन स्वभाव भी सर्दी के दिनों में कम हो जाता है। आप लोग सूर्य से उन दिनों में धूप की इच्छा रखते हैं। आप लोगों को सर्दी ज़्यादा लग रही है, भीतर घर में जाते हैं तो और शीत का अनुभव ज़्यादा होता है। बाहर जा नहीं सकते और बाहर यदि जाते हैं, आज सूर्य कहीं आया ही नहीं। सूर्य तो आया है, समय पर आया है, किंतु सूर्य के प्रताप को भी कोहरा अपने प्रताप से बंद ढक कर देता, ढक देता है। और आप चाहते हैं सूर्य की धूप, ऊष्मा कोहरा भी है किंतु वह भी अपना प्रताप दिखा रहा है। कभी कभी 12 बजे तक कोहरा कहता है कि हमारा राज्य चलेगा। कभी कभी तो पूरा का पूरा मौसम ही कोहरे से ढका हुआ रहता है। सूर्य का वहाँ पर कोई दर्शन ही नहीं होता। तो सूर्य को भी बदले में आप कुछ चाहते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वह एक प्रकार से जड़ है और वह विमान घूमता रहता, ग्रह वह घूमता रहता है। अब वही जब सर्दी के बाद सूर्य प्रतिदिन दिखने लग जाता है तो आप लोग उन दिनों, गर्मी के दिनों में भी सूर्य को
देखना नहीं चाहते। कोई भी देखना चाहता हो तो देख ले। हाँ, कश्मीरी चश्मा लगा करके तो ये कश्मीरी क्यों है? उससे ग्रीष्म का आताप का, उस धूप का थोड़ा सा हल्का हो जाता है और वहाँ पर हरियाली छा जाती। ये मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, सूर्य तो वही है, किंतु भिन्न भिन्न समय में उनमें भिन्न भिन्न परिणमन होने लग जाते हैं। भीतर जाने के उपरांत भी वह और आकुलता का अनुभव करने लग जाता है, क्योंकि सूर्य के प्रताप से प्राण वायु ऑक्सीजन वह बहुत कम हो जाता है। आप लोगों को सहज रूप से प्राणवायु की उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि यह सूर्य का ही परिणाम है। इसके प्रतिकार क्या? सर्दी के दिन में उसका ताप ही कम हो जाता, गर्मी के दिन में उसका ताप इतना बढ़ जाता है कि आप भी अपने स्वभाव से विचलित होने लग जाते हैं। एक तो उन्हीं समयों में हमारे पूज्य आराध्य सर्दी के समय पर लहर चल रही है, बर्फ का गिरना हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन वहाँ पर अभ्रावकाश आसमान के नीचे बैठे हुए, नदियों के किनारे बैठे हुए हैं। हमारे आदिनाथ भगवान तो कैलाश पर ही पहुँच गए। आप लोग यहाँ पर रहते हुए भी इनके बारे में अध्ययन करिए। ग्रीष्म काल में आग बरसती, गिर शिखरों पे रहते हैं। वर्षा ऋतु में कठिन परिचय है, तरुतल रहकर सहते हैं। तो ये कर्म कहीं दिख रहा है क्या? कर्म दिखते नहीं, किंतु संवेदन में अवश्य आते हैं। एक हास्य कर्म का उदय होता तो हंसना होता है, शोक कर्म का उदय होता है शांति के साथ बैठ करके देखना होता है। गर्मी का संवेदन होते हुए भी वह आस्था इसी प्रकार के प्रताप से, धूप के सेवन करने से इस आग को भी हम बहुत ही प्रिय वस्तु मान करके आस्था से यदि देखते हैं तो वह धूप भी फीका फीका हो जाता है। ऐसे ऋषिराज का दर्शन भी दुर्लभ हो जाता है। क्या करें, हम इतना पैसा देना चाहते हैं, हम एक आध दर्शन करवा दो एक बार। नहीं, इतना देने से कुछ नहीं होगा। आप पूरा देना चाहते हैं तो हम सोच सकते हैं। बड़ा अद्भुत है ये। तो वहाँ पर रह करके
वे इन सारे प्रकृति के प्रतिकूलताओं में भी आत्मा के स्वभाव को जानने के लिए चले जाते हैं, तो इनका भी संवेदन अनुभव होने लग जाता है। आत्मा का अनुभव बात की बात है, पहले इन संवेदनों में मेरा स्वभाव है वीतरागता। मेरा स्वभाव प्रतिकूलता में कभी भी दीनहीन नहीं होना है। ऐसा जो चिंतन करता है, यह मुझे जला नहीं सकती, यह मुझे सुखा नहीं सकती, यह मुझे किसी प्रकार से मेरे स्वभाव में अंतर नहीं ला सकती, यह मेरी कमी थी। आज तक इस रहस्य को मैंने नहीं जाना। कर्म की बात आप करते हो तो दूसरा एक व्यक्ति वहीं पर बैठा, आपका अनुभव उनको नहीं होता और उसके कर्म का उदय आपको नहीं होता। चाहे दूर रहो, चाहे पास रहो, चाहे हाथ में हाथ मिलाकर के चलो, उनका संवेदन वही करेगा, मतलब आपका संवेदन आपको ही होगा। तो आपके लिए रोने योग्य संवेदन हो रहा है, तो वो किसी प्रकार से कम नहीं करना चाहते हैं गुरु, किंतु होता नहीं है वैसा, क्योंकि आपने जो किया आपको मिलेगा। ये सिद्धांत, चाहे आप स्वर्ग में जाओ, चाहे आप नरक में मिले, या और तेज गति में हो, कुछ सेठ हो, साहूकार हो, कुछ भी हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। यह इस सिद्धांत के साथ ही 24 घंटा 12 महीने आजीवन पर्वत के शिखरों पर भी रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको। ये कैसा सिद्धांत है? ये सिद्धांत मुद्गल का नहीं है, किंतु ये सिद्धांत हमारे ऐसे अनुभव करने वाले और शांत मौन बैठे हैं, उनके दर्शन करने से हो जाता है। उपल खाज खुजावते, दौलत राम जी पढ़ते हैं, कहते हैं कि वह अपने खुजली को मिटाने के लिए सिंह है, चीते हैं, या और कोई वन्य जीव जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, एक ठूंठ समझकर अपनी खुजली खुजाती। कैसा अनुभव है ये! चूंकि इन पशुओं को ज्ञात नहीं है ये महाराज है, लेकिन महाराज को तो ज्ञात है ये पशु है। महाराज को तो ज्ञात है, इनकी खुजली खोज लो, खुजली दो, थोड़े से भी यूं हिल जाए तो वो सारे भाग जाए, या तो इन्हीं को भगा दे। लेकिन ये भागने वाले हैं ही नहीं। बड़ा ही सुंदर दृश्य है ये, बड़ा ही आश्चर्यकारी है। ये कैसे? तो इस प्रकार हम अपने आस्था में, अपने उपयोग में बदलाहट के साथ पहले जो चिंतन, पहले जो अनुभव, पहले जो कुछ भी हम अनुकूल प्रतिकूलता में राग द्वेष करते थे, ये करना हमारा स्वभाव नहीं है। यही एकमात्र रास्ता है। मेन रोड हो या पगडंडी हो, बस जाने का तो इसी दिशा से, इसी दिशा की ओर जाना है। लिया जा सकता है, लेना प्रारंभ कर दो। हाँ, अब किसी को कहियो नहीं। हाँ, कर सकता है
तो जितना बनता उतना तो करना प्रारंभ कर ही दो। हाँ, बच्चे हैं, हमें भी घर बांधना है तो प्रारंभ कर दो। तो वो मिट्टी गीली हुई थी वर्षा के कारण, थोड़ी सूख रही थोड़ी गीली है, उसमें पैर डाल देता है और ऊपर से थपथपी चालू हो जाती है। क्या कर रहे हो? घर बना रहा हूं। घर बन जाएगा? हाँ बिल्कुल, अभी तो छत डाल दी गई और उसको 5 मिनट के बाद निकाल दी जाएगी, वो छत बन जाएगी। बनेगी क्या नहीं? घरोंदे बोलते हैं उसको बच्चे, घरोंदा। और वह ऊपर मिट्टी रह जाती है और घर की आकृति उसमें आ जाती है। और उसी बीच में घर की तरफ से आवाज आती है, बेटा रसोई तैयार है। रोज उसको सुन रहे हो कि नहीं? पहले अनुकूलता थी, अब क्या उसको अपने पैर की लात मार करके भाग गया। ये सब अज्ञान दशा में हो रही। और वे सारे के सारे जैसे आप लोग घर में रहते हैं, उन्होंने सोचा अब हमें गुफा में रहना है। अब गुफा में कौन रहेगा? सेठ साहूकार। सेठ साहूकार नहीं रहेगा, किंतु वनराज रहेगा। वनराज कौन होता है? सिंह। हाँ, वो कोई बात नहीं, वह सिंह हो तो मुनि महाराज नरसिंह है। उसके घर में क्यों बैठे? ये तो गुफा है, मुनि महाराजों के लिए विशेष रूप से प्रकृति ने बनाया। वहीं पर यदि मृगराज रहते हैं, रहने दो। और हम भी एक कोने में, वह सिंह सूंघ करके याद कर लेता है, यहाँ पर कोई नरसिंह अवश्य आया जो भागने वाला नहीं। वही वहीं पर रह करके रात व्यतीत करता है और सुबह देखता है तो सूर्य नारायण उदय को प्राप्त हो रहे हैं और ये तो अभी वैसे को वैसे ही बैठे हैं। ऐसे दर्शन सिंह को जब होता है, उसको भी वेद विज्ञान हो जाता है। और आपको भी आज तक वेद विज्ञान नहीं हुआ। न नरसिंह के पास रहने से आपको वेद विज्ञान होता है और न ही सिंह के पास देकर भाग जाते हैं। जीव जीव को देख कर भागना, ये क्या है? जड़ को लेकर के तो कभी भागता नहीं। जीव जीव देख करके वह डर जाता है। जीव की पहचान हो जाए तो हाथ मिला लेता है। वही जीव, वही मनुष्य, वही सब कुछ। इस प्रकार उन वन्य पशुओं से भी वे समता के साथ रहते हैं, तो वे वन्य पशु भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। कोई उनसे बिना मतलब निष्प्रयोजन कोई भी धावा बोलता नहीं। अपना अतीत का कोई संबंध होगा तो वह भी बोलता है, अपनी डायरी में लिखी हुई है, क्या देख लो। हाँ, है ये वही पुराना व्यक्ति, हमारे साथ ऐसा किया था, हो गया। लेकिन सिंह आदि भी प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर धावा नहीं बोलते। वैरी हो तो उसके साथ होता है और वैरी नहीं है तो अलग ही रूप व्यवहार होता है। इसलिए किसी भी हालत में हमें अपने स्वभाव की ओर, प्रकृति की ओर आना है। जब जब भी प्रकृति बदलती है, वह हमारी प्रकृति पर नहीं बदल रही है,
हमारी प्रकृति तो जानना और देखना, संवेदनशीलता, इसके अलावा कुछ है नहीं। कितना गाढ़ श्रद्धान होता है, कितना स्थिर चित्त उनका रहता है, जो इस प्रकार की विषमता में भी उनका चित्त कभी अस्थिरता का अनुभव नहीं करता। ऐसे मुनि महाराजों के बारे में हमें साक्षात्कार नहीं भी होता हो, किंतु जब समय सारादि ग्रंथों का हम पाठ करते हैं अथवा चिंतन करते हैं, पढ़ते हैं, उस समय पूर्व में हुए, वर्षों पूर्व में हुए उन वनराज तो है, वो भी एक ऐसे वनों में रहते, ऐसे उनका चर्या का सामने सामने हमें याद आता है। धन्य हैं वे इस प्रकार अपने जीवन को, कषाय में जीवन को निष्कषायता की ओर ले जाने वाले धन्य हैं वे। और हम भी धन्य इसलिए, कम से कम हम उनके स्वरूप को समझ तो रहे हैं आगम की कृपा से, गुरुओं की कृपा से। हाँ, बदलते हुए भी वह आपसे न हर्ष नहीं, कुछ भी नहीं करते, किंतु हम भी यदि उसी के समान बन जाएं तो फिर हमारे लिए एक अंतर्मुख से ज़्यादा नहीं लगने वाला है। बरसों बरसों की बात यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो एक क्षण भंगुर में, अंतर मुहूर्त में काम होता है, लेकिन वह मुहूर्त अभी तक नहीं आ रहा है। बस मुहूर्त की प्रतीक्षा करना है और इन्हीं भावों के साथ करना है। बात तो समझ में आ रही है ना, बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन आ करके जा रही है, स्थिर नहीं हो रही है, तपन है और वह शांत भी है। प्रकृति में यदि शीत लहर हो तो आपके लिए मिलेगी नहीं। सभी कूलर भी बंद हो जाती थी और उसमें से भी वह लू ही चलती थी। इसका अनुभव करके जो असंख्यात गुणी निर्जला करके आनंद का या संतोष का या प्रसन्नता का अथवा स्वसंवेदन का अनुभव करता है, वह भाग्यशाली बहुत जल्दी जल्दी मुक्त होता है। अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हथवी गांधी।